गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? बच्चों, हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 12। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन केस ऑफ अल्कोहल, शोइंग दैट अल्कोहल एसिडिक नेचर के हो सकते हैं। दूसरी हमने प्रॉपर्टी करनी है, दैट इज रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी कि किसी भी अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन कनेक्टेड है, जब वो बॉन्ड टूटेगी, यानी कि OH विल बी लिविंग आउट ऑफ द मॉलिक्यूल। उसकी वजह से क्या क्या रिएक्शंस होंगी हम उसको देखेंगे आज। वी विल बी टॉकिंग अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा तो हमें क्या मिलेंगे? एल्कीन्स मिलेंगे। एंड ऑल्सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अगर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो हमें क्या मिलेंगे? एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड्स। अभी हमने एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड से अल्कोहल बनाए थे और अब हम देखेंगे इनसे वापस अल्कोहल से ऑक्साइड्स यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, एल्डिहाइड मिलेंगे कैसे, राइट? आज हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे, तो जल्दी से शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल का सेकेंड लेक्चर, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल। बच्चों, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी एक रिएजेंट के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको। अगर आप मान लीजिए, डिपेंड करेगा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है, किस पे डिपेंड कर रहा है? रिएजेंट पे डिपेंड कर रहा है। हम यहाँ बात करेंगे कुछ डिफरेंट रिएजेंट्स की, लाइक वी स्टडीड अबाउट ल्यूकास रिएजेंट। क्या था ल्यूकास रिएजेंट? इट इज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। सो ये है आपका ल्यूकास रिएजेंट। हमने जब अल्कोहल की प्रेपरेशन की थी, अल्काइल हैलाइड की प्रेपरेशन की थी चैप्टर नंबर 10 में, तब हमने ल्यूकास रिएजेंट का जिक्र किया था। दूसरा जो हम पढ़ेंगे PCl3, PCl5 और एनी हैलाइड यू कैन टेक। PCl3, PCl5 की जगह हम PX3, PX5 भी लिख सकते हैं। तो देखें इसमें बनेगा क्या। हमने कहा कि रिएजेंट पे डिपेंड कर रहा है। सो ROH इज गोइंग टू रिएक्ट विद एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2 in the presence of concentrated HCl। क्या मिलेगा हमें? वी विल गेट एन अल्काइल हैलाइड। यही था अल्काइल हैलाइड की प्रेपरेशन में हमने ये रिएक्शन देखी थी, प्लस वाटर विल बी रिलीज। ये है इन जनरल रिएक्शन जो बोर्ड में पूछी जाएगी आपको। लेकिन अगर हमें उससे ज़्यादा समझना है तो हमें मैकेनिज्म समझना ही पड़ेगा। बिफोर वी रीच टू द मैकेनिज्म, एक चीज़ और देख लेते हैं यहीं पे, दैट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक, किस तरह के अल्कोहल के अंदर रिएक्शन तेज़ होगी, किस में कम होगी। अब आप यहाँ देख रहे हो अल्काइल हैलाइड बन रहा है, इसका मतलब एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, दूसरा आ रहा है। बात समझ में आ गई? लेकिन यहाँ पे कटायन फॉर्मेशन हो रही है, नो डाउट दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लुक एट इट, OH नेगेटिव जाएगा, Cl नेगेटिव आ रहा है, इट इज़ डेफिनेटली द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मगर इसमें कटायन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप का। अब हमें मालूम है ये कौन सी टाइप की रिएक्शन हो जाएगी? इट विल बी SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 टाइप में क्या होता है? कटायन फॉर्मेशन होती है, और कटायन फॉर्मेशन में हम देखते हैं कौन सा कटायन स्टेबल होगा। तो अगर आपको याद हो तो 3 डिग्री कटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। इसका मतलब CH3C CH3 CH3OH will give you faster reaction than CH3C CH3OH than CH3CH2OH than CH3OH। Why so? हमें मालूम है कि जब यहाँ से OH निकलेगा तो एक कटायन बन जाएगा, ये OH निकलेगा, इट विल मूव आउट, यहाँ एक कटायन बनेगा, this OH will go, it will form a cation, this OH will go, this is also going to form a cation।
Now we know that these both are 1 degree cations. This is the 2 degree. This is a 3 degree. Now this one is most stable क्योंकि कटायन आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स मिथाइल ग्रुप से मिल जाएंगे प्लस आई इफेक्ट. जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस कटायन को वो स्टेबल करने की कोशिश करते हैं. सिंस इसमें एक स्टेबल कटायन बन रहा है सो 3 डिग्री में आपको फास्टर रिएक्शन मिलेगी. कौन सी रिएक्शन फास्टर मिल रही है? बाय ल्यूकास रिएजेंट बिकॉज ऑफ SN1 टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. राइट. तो हमें अल्कोहल से क्या मिलेगा? अल्काइल हैलाइड. इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 CH3 प्लस चार्ज प्लस ZnCl2OH कॉम्प्लेक्स बन गया एक, जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है. अब क्या करेंगे? देखिए आपके पास है CH3 प्लस चार्ज. इसके साथ देखिए आप भूल रहे हैं हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी था. कॉन्सेंट्रेटेड HCl ने क्या करना है? इट विल ब्रेक इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. नाउ लुक एट इट. दिस इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. कटायन यहाँ आ गया, अनायन आ गया कटायन के पास. CH3 and Cl. Now what is this H positive going to do? ध्यान से देखो, ये H पॉजिटिव बच्चों जाएगा इसके पास क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज अनायन है और आपको मिल जाएगा ZnCl2 प्लस H2O. सो दिस इज वॉट इज वी आर गोइंग टू गेट द अल्काइल हैलाइड. और इस अल्काइल हैलाइड को क्या बोलते हैं हम लोग? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड. तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ देखो एक कटायन की फॉर्मेशन हो रही है. ये कटायन की फॉर्मेशन हो रही है इस वजह से इट इज़ एन SN1 रिएक्शन और दी SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. और इसी की स्टेबिलिटी पे आपका रेट डिपेंड करेगा. तो हम क्या कह सकते हैं? दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन. More stable the carbocation, faster will be the reaction. और अब हमें मालूम है कि SN1 रिएक्शन है तो जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो टेट्राहेड्रल होगा हमारा, है ना. अभी टेट्राहेड्रल के लिए देखो एक प्लस साइन है हमारे पास. सो अभी के लिए अरेंजमेंट क्या हो गया? CH3. अभी पॉजिटिव चार्ज है. लुक एट इट. इट कैन बी अरेंज्ड अबव और बिलो, है ना. तो क्लोराइड यहाँ भी आ सकता है, क्लोराइड यहाँ भी आ सकता है. तो हमें पता है हमें रिटेंशन भी मिलेगा, रिटेंशन रिएक्शन भी मिलेगा, इन्वर्जन रिएक्शन भी मिलेगा. ठीक. और एक्टिविले में क्या मिलेगा? एक रेसिमिक मिक्सचर. देखिए भूलिएगा मत, फंडामेंटल्स मत भूलिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी आपको समझने में. बच्चा एक क्वेश्चन आता है अक्सर, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स. आपको मैंने 3 बीकर दे दिए, ठीक है. लेट अस से ये रही है आपके पास. दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. इन तीनों में मैंने किसी में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल डाला है. आइडेंटिफाई which beaker contains which alcohol. यानी इनमें से किस में टर्शरी है, किस में प्राइमरी है, किस में सेकेंडरी अल्कोहल पड़ा है. तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों ये, और अक्सर पूछा जाता है. इसका जवाब है बाय यूजिंग ल्यूकास रिएजेंट. क्या है ल्यूकास रिएजेंट? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl. ये ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1 मार्कर. आइडेंटिफाई द ल्यूकास रिएजेंट. आपको पता होगा तभी तो बनाओगे ना, नहीं पता होगा तो क्या करोगे? सो ROH में जब आप ल्यूकास रिएजेंट डालोगे तो आपको मिलेगा अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ल्यूकास में क्लोराइड है इसलिए हमेशा क्लोराइड मिलेगा, प्लस यू विल गेट वाटर. और ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है बच्चों, PPT रिएक्शन है.
ठीक है, इसके प्रेसिपिटेट क्या क्लोराइड है, तो क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स होते हैं वाइट कलर के। बच्चों इसके आइडेंटिफिकेशन करेंगे बाय द टाइम रिक्वायर्ड, हमने कहा ना रेट ऑफ रिएक्शन, सो बाय द टाइम ऑफ प्रेपरेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ precipitates we can identify alcohols. राइट, पॉज करके ज़रा फटाफट नोट कीजिए, आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं आगे। हमने क्या कहा था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू stability of carbocation, and we know that 3 degree is more stable than 2 degrees more stable than 1 degree. So in 3 degree alcohol, precipitates will form immediately. जिस बीकर में जल्दी बन गए उसमें 3 डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल में पीपीटी विल बी फॉर्म्ड आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, थोड़ा टाइम लेके, टाइम के बाद पीपीटी बनेंगे। और 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर बच्चों या तो पीपीटी विल नॉट फॉर्म और विल टेक इनफाइनाइट टाइम, और आपको मालूम है इनफाइनाइट टाइम का मतलब पता नहीं कब बनेंगे, बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए आप इसी के बेस पे, दे विल आस्क यू not like this a direct question, identify, they will ask you how will you distinguish between propane 2-ol from इथेनॉल। अब अगर हमें पता होगा कि इथेनॉल 1 डिग्री है, प्रोपेन 2-ol 2 डिग्री अल्कोहल है, तभी तो हम ल्यूकास रिएजेंट की बात कर पाएंगे, अदरवाइज हाउ विल यू एक्सप्लेन इट, है ना। तो देखिए प्रोपेन 2-ol, अब हमें पता है कि प्रोपेन 2-ol की रिएक्शन और इथेनॉल की रिएक्शन में कुछ तो फ़र्क होगा। दोनों की रिएक्शन हमने की किससे, ल्यूकास रिएजेंट। एग्जाम में खाली ल्यूकास रिएजेंट लिख के नहीं आना, यू हैव टू गिव द नेम, एक्चुअल नाम देना है कि उसके कंटेंट क्या हैं। जिंक क्लोराइड विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये लिखना मत भूलिएगा, खाली ल्यूकास रिएजेंट मत लिखना, ठीक है। सो आप देखेंगे इन केस ऑफ दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, सो विल से वाइट पीपीटी ऑफ CH3 CHCl CH3 will be formed in 5 to 10 minutes। ये नहीं कहना इमीडिएटली बन जाएंगे, इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम, ठीक। और इन दिस केस, इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, वाइट पीपीटी will form, will either not form, will not form, or white precipitate will take infinite time to form, ठीक। सो यहाँ से हम बता सकते हैं ऑब्वियसली द रिएक्शन इज अकरिंग एट रूम टेम्परेचर। देखिए कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तो हमें मालूम है कंडीशंस चेंज करेंगे, वी कैन इंक्रीज द स्पॉन्टेनिटी ऑफ दैट रिएक्शन, but when we are talking about room temperature it is not going to happen, correct। sometimes question ये भी आएगा बच्चों that reactivity order of hydrogen iodide, hydrogen bromide and hydrogen chloride, ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर देना हो विद एनी अल्कोहल तो हमें मालूम है विच वन इज़ गोइंग टू गिव दी रिएक्शन टू अस, जो आसानी से आयोडीन को या जो आसानी से अनायन को बना सके। और हमें मालूम है इन दिस केस व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ऐसे अगर हम जाते हैं फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन या फ्रॉम आयोडीन टू क्लोरीन अगर देखें तो व्हाट इज़ हैपनिंग, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग, कटायन वहीं का वहीं है, अनायन के फ़र्क पड़ रहा है, अनायन का साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजिंग, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग, स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग। सो द रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बन जाएगा, ऑर्डर विल बी HI
will be more reactive than Br will be more reactive than HCl. Right, बच्चों? So this is what we can talk about the alcohols acting as for the breakage or the cleavage of the bond of carbon and oxygen. Example देखते हैं एक C2H5OH reacts with hydrogen iodide. It gives you C2H5I plus water. Simple है reaction. अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन बच्चों, कई बार ये भी आता है कि रेड फॉस्फोरस और HI से देते हैं, तो आपको याद होगा कि रेड फॉस्फोरस और HI के साथ रिएक्शन होने के बाद इन C2 एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है PI3, जिसकी वजह से ये रिएक्शन होती है. सो दिस इज एन इन C2 प्रेपरेशन ऑफ PI3 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है. सो व्हाट यू विल गेट, अगेन यू विल गेट Ri प्लस रिडक्शन, हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड. PI3 बन गया, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, इट विल फॉर्म एल्केन्स, यानी कि हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो रही है, प्लस आयोडीन गैस विल बी लिबरेटेड एज यूजुअल. सो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है बिकॉज दिस इज व्हाट रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहीं से हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्कोहल की. ठीक है बच्चों, और ये भी बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है क्योंकि बार बार कन्वर्जन में काम आती है. व्हेन वी विल टॉकिंग अबाउट हाउ विल यू कन्वर्ट, लेट अस से C2H5OH एल्कोहल है, हाउ विल कन्वर्ट दिस इनटू CH6. सो ऑब्वियसली हमें रिडक्शन करना पड़ेगा, हाइड्रोजन इज बीइंग एडेड, और उसके लिए मुझे H2 गैस चाहिए क्योंकि एक हाइड्रोजन H2O के साथ जाएगी, एक हाइड्रोजन इसके साथ आएगी. सो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेड फॉस्फोरस विद हाइड्रोजन आयोडाइड. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू विल गेट एल्केन प्लस आयोडीन गैस इज रिलीज्ड प्लस वाटर इज रिलीज्ड. क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयोडीन को, हाइड्रोजन आयोडाइड को हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में कन्वर्ट कर रहा है. यहाँ ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है एक्चुअली में रेड फॉस्फोरस जो है, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट द इंटायर थिंग. फॉस्फोरस जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और आयोडीन गैस लिबरेट होती है. ये सिर्फ एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है. तो ये हाइड्रोजन जब यहाँ जाएगी पानी का मॉलिक्यूल निकालेगी और एक हाइड्रोजन एल्केन बनाएगी और आयोडीन गैस लिबरेट हो जाएगी. बात समझ में आ गई? सो दिस इज ऑल्सो द प्योर मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी गुड एल्केन, क्योंकि बाय प्रोडक्ट गैस की फॉर्म में निकल गया, पानी निकल जाएगा, वी कैन हीट इट एंड वह पानी भी इवेपोरेट हो जाएगा. दूसरा रिएजेंट हमने बात किया था कि अल्कोहल से जब हमें हैलाइड्स बनाने हैं, अल्काइल हैलाइड्स बनाने हैं, स्पेसिफिकली क्लोरीन, तो हम क्या यूज़ करते हैं, आइदर PX3 और PX5. तो अगर आपको याद है तो हमने क्या कहा था, PCl3 आएगा तो आपको क्या मिलेगा और PHCl5 आएगा तो आपको क्या मिलेगा. लुक एट इट, PCl5 इज गोइंग टू कॉज द प्रोडक्शन ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोड्यूस करेगा. सो यहाँ मिलेगा आपको H3PO3 सॉल्ट, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, with PCl5 you will get POCl3. Obviously these are the difference in the products, byproducts, और आपको अदरवाइज क्या मिलेगा, आपका अल्काइल हैलाइड, राइट. इस केस में आपको हाइड्रोजन क्लोराइड भी मिलेगा बिकॉज क्लोरीन इज इन एक्सेस. तो देखो 3, 4, 5 करेक्ट. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. सो यहाँ हम कह सकते हैं दैट रिएक्शन विद, हेडिंग लगाइए PX3 और PX5. इसका मैकेनिज्म भी बच्चों वही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ऑब्वियसली देर इज ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ कटायन, ठीक है. सो इट इज ऑल्सो द SN1 रिएक्शन. ठीक बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं. C2H5OH when reacts with PCl3 you get C2H5Cl plus PH3PO3, और अगर यही रिएक्शन PCl5 के साथ हो जाए तो C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl. और अगर मेंशन ना हो कहीं पर भी कि सॉलिड है या गैशियस है तो मेक श्योर PCl5 इज गैशियस बिकॉज PCl5 एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म ऑल्सो, इन गैशियस फॉर्म ऑल्सो. जब मेंशन ना हो तो मान लीजिएगा कि गैशियस फॉर्म ही रिएक्ट कर रही है. जब हमने एल्काइल हैलाइड की मैन्युफैक्चरिंग की थी, प्रोडक्शन या प्रेपरेशन की थी, तब हमने एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट
रिएजेंट यूज किया था, दैट वाज रिएक्शन विद थियोनिल क्लोराइड, दैट इज SOCl2। तो अगर याद हो, बहुत इंपॉर्टेंट था, लेट अस टेक C2H5OH। अगर इसकी रिएक्शन SOC, अब इसके मैकेनिज्म नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट इन एल्कोहल्स, तो हम बार बार उसको नहीं रिपीट करेंगे। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C2H5Cl प्लस यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड प्लस यू विल गेट HCl। नाउ बोथ ऑफ दीज आर दी गैशियस प्रोडक्ट, सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। हमने वहाँ भी पढ़ी थी, इसका नाम था डार्जन्स रिएक्शन। आई होप आप लोग बाय नेम रिएक्शन का अलग रजिस्टर लगा रखे हैं या उसे कहीं अलग से लिख रहे हो, ताकि बाय नेम की रिएक्शन जब रिवाइज करनी हो आपको कोई परेशानी ना आए। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जिसे कि हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अगर किसी ने ध्यान से देखा हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन बच्चों 3 तरीके की होती है, जिसे हम बोलते हैं E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, और तीसरी होती है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, राइट। तो देखें यहाँ पर कैसे होने वाला है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ऑब्वियसली इट इज़ रिमूवल ऑफ वाटर। सो अगर मेरे पास RCHOH, चलिए मैं सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऐसे लिख रही हूँ, ऑल्दो इट इज़ CrCH3OH। इसको थोड़ा खोल के लिख लिया, OH को अलग कर दिया, H को अलग कर दिया। नाउ लुक एट इट, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप यानी OH कनेक्टेड होता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं अल्फा, और दूसरा कार्बन कौन सा होता है, बीटा। अब बीटा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम सिंपल भी बात कर रहे हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4, yeah, it can be H3PO4 or it can be KHSO4. Obviously it has to be heated along with, ठीक है। concentrated H2SO4 है, इसको भी हीट करना पड़ेगा आपको। और वी कैन हैव KHSO4 के अलावा एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्यूमिना। तो देखिए बहुत सारे रिएक्टेंट्स हैं जिसकी वजह से हम डिहाइड्रेशन कॉज कर सकते हैं, दे आर प्लेंटी ऑफ देम। करीब 10-12 और रिएजेंट्स आपको मिलेंगे जिसके थ्रू हम इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन कॉज कर सकते हैं, बट हमें सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है फिलहाल। हम इतने भी याद कर लें तो बहुत होंगे। H2SO4, H3PO4, KHSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस और एल्यूमिना। होगा क्या, देखिए यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएंगी, ठीक है, और ये वाटर बाहर आ जाएगा। सो यू गेट RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट एन एल्कीन। डिहाइड्रेशन से आपको एल्कीन मिलेगा, और ये रिएक्शन हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी पढ़ी है, जहाँ हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन या प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन में, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। बस इसका रूल याद रखिएगा कि जिस कार्बन पे एल्कोहल लगा है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जिस कार्बन पे एल्कोहल लगा है, जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है उसे अल्फा बोलेंगे, कहीं भी हो उसी को अल्फा बोलेंगे। उसकी अगल बगल वाले कार्बन को, यानी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर नीचे का जो भी कार्बन होगा उसे हम बोलेंगे बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। इट इज़ द अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि अल्फा से भी निकल रहा है, बीटा से भी निकल रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सिंपल है, इसमें कोई रट्टा नहीं मारना। आई होप दिस इज वेरी सिंपल एंड क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए इसका मैकेनिज्म फटाफट समझते हैं। देखिए हम ले लेते हैं CH3CHOH CH2 and H, right, in the presence of concentrated H2SO4। ध्यान रखिएगा ये concentrated H2SO4 will split into HSO4 negative, correct। now what is going to happen, this H positive is going to disturb this molecule। ये जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास। why so, because it has got lone pairs। so ये क्या बना दिया इसने, CH3CHO
with a dative bond to hydrogen OH, CH2 and H. Correct? Now what is going to happen? इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. इट विल आस्क दिस कार्बन एटम टू रिलीज दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे. व्हाट यू विल गेट? हमें मिल जाएगा CH3CH विद अ पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH2H, और यहाँ से वाटर लिबरेट हो गया. करेक्ट? अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप कनेक्टेड है, जिस कार्बन के साथ अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा. कहीं भी हो, कहीं भी हो, ठीक है. और उसके अगल बगल वाले को कहते हैं हम बीटा कार्बन. अभी ये एलिमिनेशन है कौन सी? अल्फा बीटा एलिमिनेशन. ठीक, अल्फा का तो गया, वाटर की फॉर्म में निकल गया. अभी बीटा से हाइड्रोजन निकलने वाला है. तो देखिए, बीटा ये भी निकाल सकता है, ये भी निकाल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अल्फा अल्फा. नाउ लुक एट इट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. नाउ यहाँ से बच्चों हमारे पास है CH3CH पॉजिटिव, CH2 एंड H. करेक्ट? हम बात कर रहे थे बीटा एलिमिनेशन की. टू न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इट विल मूव टुवर्ड्स दिस बॉन्ड एंड H पॉजिटिव विल कम आउट. अब सोच रहे हो कि H पॉजिटिव का क्या बनेगा? अरे बड़ा अच्छा बनने वाला, ध्यान से देखिए. CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया. अब ये जो H पॉजिटिव आया था तो आपको ध्यान होगा HSO4 नेगेटिव बाकी है अभी, ये तो यूज़ ही नहीं हुआ. दिस इज गोइंग टू टेक अप दिस हाइड्रोजन एंड विल मूव एट H2SO4. और हमें पता है कि H2SO4 इज़ अ कैटलिस्ट. तो ये अनअफेक्टेड हमें वापस मिल गया और प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया? एक एल्कीन प्लस वाटर इज रिलीज्ड. दिस इज हाउ द रिएक्शन इज गोइंग ऑन. तो अगर आपने ध्यान किया हो तो यहाँ भी एक कार्बोकटाइन बन रहा है. तो ये रिएक्शन कैसी होगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ रेट ऑफ रिएक्शन. और ये रिएक्शन कैसी है? SN1 रिएक्शन है. SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 3, 2 एंड 1. बच्चों सिर्फ SN2 का मैकेनिज्म 1, 2, 3 है, बाकी कोई भी रिएक्शन आ जाए उसका ऑर्डर 3, 2, 1 ही रहने वाला है. इसको आप याद रख लीजिएगा. ठीक बच्चों, इस एक मॉलिक्यूल को जो इंटरमीडिएट बन रहा है, इन बिटवीन ट्रांजिट मॉलिक्यूल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल. देखो, क्योंकि H पॉजिटिव उसको मिला था, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल. क्योंकि यहाँ से पानी निकल रहा है और कटाइन बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ऑब्वियसली दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन का. सो कई बार रेट ऑफ रिएक्शन ना लिख के वो ये भी कह देते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन. ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इज ऑल्सो द रेट ऑफ रिएक्शन. तो ध्यान रखिए, इसमें क्वेश्चन मोल्ड करके आ सकता है. चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. हम लेते हैं, लेट अस से वी हैव अ बेंजीन रिंग, CH2OH. Then you have CH3CCH3CH3OH. B कर लेते हैं इसको. Then we have, let us say, CH2 double bond, CH single bond, CH2OH. This is C part. And the last one we have CH3H, CH3OH. Now हमें इजीली दिखाई दे रहा है कि इसका डिग्रीज देख लो बच्चों. इसमें आपको बताना है मुझे व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देना है. तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इसके अगल बगल और तो कोई नहीं है. ये अल्फा कार्बन, तो ये सारे के सारे क्या हैं? बीटा कार्बन. ये अल्फा, तो इसके साथ सिर्फ एक बीटा पॉसिबल है. ये अल्फा, इसके साथ ये बीटा, ये बीटा. करेक्ट? नाउ एक और चीज़ देखिए, ये जो है कार्बन कैसा है? 1 डिग्री. दिस इज़ 1 डिग्री. दिस इज़ 3 डिग्री. दिस वन इज़ अगेन 1 डिग्री. दिस वन इज़ 2 डिग्री. बोलिए ठीक.
ना इसके अंदर मुझे ऑर्डर बताइए, ABCD में ऑर्डर क्या होगा। पॉज करके ट्राई करके देखिए, इसको भगाइएगा नहीं, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पॉज करके ट्राई कर लिया। ओके, लेट मी जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन देन। देखो 3 डिग्री और 2 डिग्री है, हमें लगेगा कि इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है 2 डिग्री 3 डिग्री में। तो 3 डिग्री तो देखो सबसे पहले आ ही गया, मोस्ट स्टेबल है, इसने तो बनना ही बनना है। इसके बाद हमें देखना है दो चीज़ों के बीच में, 1 डिग्री ये वाला और 1 डिग्री ये वाला। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों के अंदर बच्चों रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेंस की वजह से ये कटायन इज मोर स्टेबल देन इवन द 2 डिग्री कार्बन कटायन। ड्यू टू रेजोनेंस, इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से ये 1 डिग्री भी होते हुए 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है। थर्ड वाले में देखो, यहाँ पर भी क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ सकती है इस वाले कार्बन पे, एंड देन अल्कोहल, तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, राइट। So this kind of formation is called as allyl you can say allyl alcohol, and this allyl alcohol is also stable due to resonance. As a result, हम देखते हैं इस ऑर्डर में बड़ा मज़ेदार चेंज होता है, that 3 डिग्री is more stable than 1 डिग्री। यहाँ पे 1 डिग्री कौन सा, बेंजाइल वाला, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। उसके बाद अलाइल अल्कोहल, एंड देन कम्स द 2 डिग्री। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑर्डर के लिए, वी विल हैव बी इज मोस्ट स्टेबल, देन ए, देन सी एंड देन डी। ये आंसर आएगा इसका। अक्सर बच्चे गलत करके आएंगे, दे विल से बी इज मोर स्टेबल देन डी, और उसके बाद अलाइल के अंदर आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सी को आप लीस्ट कराओगे एज कंपेयर टू डी, जो कि गलत हो जाएगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, दैट वी हैव CH3 CH CH3OH. Now we know that this is the alpha carbon, this is the beta carbon, correct? ज़रा इसकी रिएक्शन तो करके देखिए, in the presence of concentrated H2SO4। पॉज करके इसके आंसर लिखिए, पॉज कीजिए एंड राइट डाउन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए तो क्या बनाते हैं। ऑब्वियसली NCERT में ध्यान रखिएगा, इट इज़ गिवन एट 443 केल्विन, इट हैज़ टू बी हीटेड। तो अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा, OH। बीटा कार्बन में से किसी से भी निकाल लो, दोनों से नहीं निकालना, इट इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। सो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। चलिए, आई एम श्योर आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो ज़रा इसको करिए, देखें तो प्रोडक्ट क्या बनाते हैं आप लोग। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। पॉज करके ट्राई कीजिए, कर लिया ट्राई, पॉज करके ट्राई कीजिए। देखो चलिए अब हम करते हैं आगे इसको। हमारे पास यहाँ 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना है। कैसे, ये है मेरे पास अल्फा, ये है बीटा, ये है बीटा कार्बन, करेक्ट, और तो कोई नहीं है। अब यहाँ से भी निकल सकता है हाइड्रोजन, तो यहाँ से भी निकल सकता है। तो चलिए पहले हम इस कार्बन से निकालते हैं। तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, करेक्ट। यहाँ से निकालेंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर होगा, ज़रा बताइए तो। बिल्कुल ध्यान में ये रखना है विच वन ऑफ दी, ये दोनों अल्फा कार्बन्स हो गए अब, क्योंकि डबल बॉन्ड के बगल में। इसके अगल बगल वाले कार्बन चेक करो, कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इसके पास, 3 हाइड्रोजन इसके पास, टोटल कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। हमने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करना है। यहाँ देखो, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, इसकी बगल में कुछ नहीं, इसकी बगल में एक कार्बन है, इसको नहीं काउंट करना ना, सिर्फ इसको काउंट करना है। दिस इज माई नेक्स्ट टू द अल्फा कार्बन। 2 हाइड्रोजन है, तो दिस इज 2 अल्फा हाइड्रोजन,
और हमने पढ़ा था सेट सेफ रूल। सेट सेफ रूल क्या कहता है बच्चों? सेट सेफ रूल सेज more alkylated alkene is more stable. More alkylated alkene is stable, right? Or and alkene with maximum alpha hydrogens is stable. तो इसे हम बोलते हैं सेट सेफ रूल। ध्यान से देखिए, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन एंड मोर अल्फा हाइड्रोजन्स अराउंड द डबल बॉन्ड मेक्स द प्रोडक्ट स्टेबल एंड दिस इज कॉल्ड एज सेट सेफ रूल। और इसी की वजह से इसे हम एक और नाम से देते हैं प्रोडक्ट को, जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होता है सेट सेफ रूल के हिसाब से, उसे हम बोलते हैं बच्चों सेट सेफ प्रोडक्ट। और जो माइनर प्रोडक्ट होता है उसे हम बोलते हैं हॉफमैन्स प्रोडक्ट। ठीक बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, माइनर प्रोडक्ट को हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं, मेजर प्रोडक्ट को सेट सेफ प्रोडक्ट कहते हैं। सेट सेफ की स्पेलिंग SAYTZEFF, सेट सेफ रूल। आप पॉज करके नोट कर लीजिए। आपको कुछ इक्वेशंस दे रहे हैं करने के लिए, रिएक्शंस, ट्राई कीजिएगा इसको। CH3 CH2 CH2 OH in the presence of concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin, बताइएगा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। सिमिलरली ट्राई CH3C CH3 CH3 CH2 OH in the presence of concentrated H2SO4। आपको मुझे बताना है कि इनका सेट सेफ प्रोडक्ट क्या होगा और इसका हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होगा, राइट? ध्यान में कुछ की पॉइंट्स रखिएगा। पहली चीज़, जो भी रिएजेंट इस रिएक्शंस के यानी एलिमिनेशन रिएक्शन के होंगे, रिएजेंट और कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं, 90% टाइम हम यूज़ करते हैं H2SO4, H3PO4 और KHSO4। हम इन्हीं को यूज़ करते हैं इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। ठीक, दूसरा पॉइंट यहाँ याद रखिएगा दैट E1 एलिमिनेशन होगी। दूसरी, अगर रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं उनको ज़रूर करना है एंड अप्लाई सेट सेफ रूल। जहाँ भी हो सेट सेफ्स का रूल लगाना ज़रूरी है टू फाइंड आउट द एक्चुअल प्रोडक्ट। नंबर 2, उसके अलावा हम और भी रिएजेंट्स होते हैं बच्चों, कई बार एग्जाम में आ जाता है, नेम अदर रिएजेंट्स अपार्ट फ्रॉम दीज mentions that can help us in the elimination reaction. So other reagents are, you can have alumina, you can have phosphorus pentoxide, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। POCl3, ये भी एक रिएजेंट आपका एलिमिनेशन का है। लेकिन इन तीनों में खासियत है बच्चों, खासियत ये है कि दे फॉलो, these all follow E2 elimination। यानी यहाँ पहले क्या निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा। अब H पॉजिटिव E2 एलिमिनेशन का मतलब होता है बच्चों SN2 मैकेनिज्म हो जाता है, यानी कि देर इज़ नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, एक ट्रांजिशन फेस होती है, देर इज़ नो कार्बोकटाइन। जैसे SN1 में कार्बोकटाइन बन रहा था, अब क्योंकि इसके अंदर ना तो कार्बोकटाइन बन रहा है, ठीक है, तो आप रीअरेंजमेंट किसका करोगे, किसी का भी नहीं। सो देर इज़ नो रीअरेंजमेंट विद दीज मॉलिक्यूल्स, और ना ही इसके अंदर आप सेट सेफ रूल को अप्लाई कर पाओगे। अच्छा, बड़े सियाने हो, क्यों नहीं कर पाओगे? जब एल्कीन बनेगा तो सेट सेफ रूल तो बनेगा ही बनेगा। सो सेट सेफ रूल को फॉलो करना मत भूलिएगा। सो E2 एलिमिनेशन इज जस्ट लाइक SN2 मैकेनिज्म, E1 एलिमिनेशन इज जस्ट लाइक SN1 मैकेनिज्म, एंड अल्फा बीटा एलिमिनेशन आपने अभी देख ही लिया हमने जब एल्कीन्स बनाए हैं, राइट? आपको एक रिएक्शन इन तीनों में से किसी एक प्रोडक्ट की या किसी को भी रिएक्टेंट को ले लीजिए, ठीक है, तो आपने कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल रिएक्शन कंडक्ट कर देनी है। इनमें से कोई भी आ जाए, Al2O3, P2O5, POCl3, कोई आ जाए इनमें से, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू अस। हमने क्या करना है, हमने सीधा सीधा सिंपल भाषा में
H3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 बना देना है। ये वो मटीरियल मेथड है बच्चों जहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट इज़ अ मेजर प्रोडक्ट। हमने अब तक यही पढ़ा था हॉफमैन इज़ अ माइनर प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे हॉफमैन हैज़ चेंज्ड इट एंड इट इज़ द मेजर प्रोडक्ट नाउ। सिमिलरली देखिए CH3CHOH CH3, अगर इसकी रिएक्शन आप इनमें से किसी से भी कर देते हो तो क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। सिंपल रिएक्शन कंडक्ट की जा सकती है, राइट बच्चों। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, हमने क्या करना है, कोई भी एक अल्कोहल ले लिया, उस अल्कोहल के अंदर हमने ऑक्सीजन ऐड कर दी, या तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा अगर टर्मिनल या 1 डिग्री अल्कोहल है, या हमें कीटोन मिलेगा अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, करेक्ट। और अगर फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन कर दी तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। अब ये डिपेंड करता है कि हमें क्या मिलता है, किस पे डिपेंड करेगा, आपके प्रोडक्ट डिपेंड करेंगे कौन से टाइप का अल्कोहल है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कैसे, द प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन two factors. Number one, type of alcohol, like you have 1 degree, 2 degree, 3 degree, benzylic alcohol, allylic alcohol, vinylic alcohol, है ना, या फिनाइलिक अल्कोहल, क्या है आप पे के पास, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टाइप ऑफ कंडीशंस और रिएजेंट्स, किन कंडीशंस में वो रिएक्शन कंडक्ट की जा रही है, या फिर रिएजेंट्स पे डिपेंड करेगा, करेक्ट। चलिए एक दो एग्जांपल इसके बड़ी पॉपुलर देखते हैं क्या बनती हैं। सबसे पहला है हमारे पास बच्चों विद एसिडिक पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, या फिर एसिडिक KMnO4, ध्यान रखिएगा एल्कलाइन KMnO4 नहीं है, एसिडिक KMnO4 है, ठीक बच्चों। अगर आपके पास RCH2OH है, उसकी रिएक्शन हमने कंडक्ट की तो हमें RC डबल बॉन्ड OH भी मिल सकता है। देन ये है आपकी फर्स्ट रिएक्शन। उसके बाद अगर आपकी रिएक्शन हम लोग टर्शरी सेकेंड डिग्री 2 डिग्री कार्बन से कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन्स RC डबल बॉन्ड O। एंड अगर हमने टर्शरी से की बच्चों R एंड R COH, तो बच्चों कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल कभी भी आपको ऑक्सीडाइज होने के बाद ना तो एल्डिहाइड देंगे ना ही कीटोन देंगे। चलिए देखेंगे क्यों। क्योंकि बच्चों अल्कोहल बनाने के लिए हमें कम से कम एक हाइड्रोजन यहाँ चाहिए। अगर ये H जाएगा तो डबल बॉन्ड O तो लग जाएगा, लेकिन कीटोन्स नहीं बनेंगे, देखो ना, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं अल्काइल ग्रुप के साथ, हम अल्काइल ग्रुप थोड़ी हटा रहे हैं। एंड डबल बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एटम है, एलिमेंट है, तो देखिए डबल बॉन्ड O बन ही नहीं पाएगा, करेक्ट। इसीलिए यहाँ पर आपको टर्शरी कार्बन या टर्शरी अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन होती हुई नहीं दिखाई देगी। सो पॉज करके आप फटाफट नोट कर लीजिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सिमिलरली हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन में विद द हेल्प ऑफ रेड हॉट कॉपर ट्यूब। इसमें हम क्या करते हैं, जब इसकी आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो दिस इज गोइंग टू कॉज डीहाइड्रोजिनेशन। देखो हमें पता है ऑक्सीडेशन सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है ना। सो देखिए RCH2 सिंगल बॉन्ड OH इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, जब हम इसको हीट करते हैं वी गेट RC डबल बॉन्ड OH प्लस H2 गैस इज रिलीज्ड, इंस्टेड ऑफ वाटर देयर इज एन H2 गैस इज रिलीज्ड, यानी ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो यू विल गेट C डबल बॉन्ड OH। देखिए RCHOH एंड H, इसकी करोगे तो क्या होगा, यू विल गेट अ कीटोन। सो यहाँ आपको क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड, यहाँ क्या मिलेंगे, कीटोन्स। और अगर आप सोचते हो R C R R ले लें और OH ले लें तो
तो बच्चों ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन तो निकल जाएगा, लेकिन ये R थोड़ी ना निकल रहा है। डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? वी नीड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस हैज टू बी लिबरेटेड, सो देयर विल बी नो इफेक्ट, राइट। नो इफेक्ट किसके लिए बना? नो इफेक्ट किसके लिए बना? कि एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेंगे। बट ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये। यहाँ पे बच्चों जब आप कॉपर के साथ इसको हीट करेंगे तो वाटर की बजाय तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चों डिहाइड्रेशन हो जाएगी। क्योंकि मान लो तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो R, इस R को मान लेते हैं चलो CH3 है 1 मिनट के लिए, तो क्या बनेगा, CH2 हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, देयर विल बी अ डबल बॉन्ड। सो ध्यान रखिए, रेड हॉट कॉपर के साथ अगर किसी टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो आपको एल्कीन मिलेगा, लेकिन अगर KMnO4 के साथ होती है या पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ हो रही है तो नो रिएक्शन इज गोइंग टू हैपन। थर्ड रिएजेंट देखते हैं हम लोग, उसका नाम है PCC बच्चों, दैट इज पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहे हैं, इट्स एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ पिरिडियम क्लोरो एंड क्रोमेट। कैसे बना? जब हम एक बेंजीन रिंग के अंदर नाइट्रोजन डाल देते हैं वो पिरिडियम बन जाता है, पिरिडिन बन जाता है, ठीक है। देन क्रोमेट एंड देन क्लोरीन यानी क्लोराइड इन द रेशो 1:1:2। ये एक मिक्सचर होता है बच्चों, इसके साथ भी ये रिएक्शंस हो सकती हैं। PCC इज इम्पॉर्टेंट वन। एक और लिखिएगा, दैट इज द कोलिन्स रिएजेंट। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। कोलिन्स रिएजेंट भी एक मिक्सचर है बच्चों, H2Cr2O4 इन aqueous एसीटोन। और होता क्या है, इनसे मिलेगा क्या आपको, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जब करेंगे, प्लस दिस इज द H3C डबल बॉन्ड OCH3। ये एक मिक्सचर है बच्चों, क्रोमियम का सल्फ्यूरिक, क्रोमियम ऑक्साइड यानी क्रोमेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये कोलिन्स रिएजेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है। ओके वेट अ मिनट, दिस इज द जोन्स रिएजेंट, sorry, this is a John's reagent, we can mark it as number 5, and Collins reagent यहाँ लिख लेते हैं, that is again we have pyridine। आप रिंग बनाइए बीच में या pyridine में इस तरह से बना लीजिए। along with that we have chromate plus we have CH2Cl2 in the ratio 2:1:1। so this is what is the Collins reagent। एक और है जो आपको बार बार पूछा जाता है, दैट इज दी NBS। बच्चों इसको बोलते हैं N ब्रोमो सक्सीनामाइड, N ब्रोमो सक्सीनामाइड, ठीक। और लास्टली हम याद रखेंगे हैलोफॉर्म, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर के बाद जब हम एल्कोहल पढ़ें, फिनॉल्स पढ़ने वाले हैं। सो X2 एनी हैलोजन इन द बेसिक और द बेसिक मीडियम। एक रिएजेंट है बच्चों, दैट इज दी MnO2। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट ऑक्सीडाइजेस ओनली बेंजाइलिक एंड एलाइलिक एल्कोहल्स, ठीक। लेकिन बात वही रहेगी कि अगर 1 डिग्री है तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, 2 डिग्री है तो आपको कीटोन्स मिलेंगे, और 3 डिग्री में यहाँ भी कोई एक्शन नहीं होगा, जस्ट लाइक KMnO4 कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। देखिए अगर मान लीजिए CH2OH है तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू हैव द रिएक्टेंट। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, यानी कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे OH, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे OH इज कॉल्ड एज अलाइलिक ग्रुप। MnO2 की खासियत ये है कि वो सिर्फ इनको ही ऑक्सीडाइज करता है। देखिए इनके मैकेनिज्म्स पे हम नहीं जाएंगे, अदरवाइज इट विल बिकम टू मच फॉर यू पीपल। अभी सिर्फ इतना ही समझिए, और मैकेनिज्म भी क्या है कि सब चीज़ें सिमिलर सी हो रही हैं, वी नो हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ, राइट। सो MnO2 याद रखिएगा, NBS हैलोफॉर्म, कोलिन्स रिएजेंट,
पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट, इन चीज़ों को याद रखिएगा। एक लास्ट है जो आपको याद रखना है, दैट इज OPR। OPR ऑक्सीडेशन, इसका नाम क्या है बच्चों? ओपरमोवेर्स ऑक्सीडेशन। OPR ओपरमेवर्स ऑक्सीडेशन। इसकी खासियत ये है बच्चों दैट इट ओनली ऑक्सीडाइजेस 2 डिग्री एल्कोहल, और हमें पता है कि 2 डिग्री एल्कोहल से क्या मिलेगा? कीटोन्स। बच्चों ये रिएक्शंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जब कन्वर्जन्स आएंगी आपको और आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तब बड़ी काम आएंगी। ठीक है, कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो सिर्फ 2 डिग्री एल्कोहल देता है, सिर्फ ही रिएक्ट करता है? ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देते हैं आपको। दिस इज AlRO थ्राइस प्लस एसीटोन। जैसे हमने जोन्स रिएजेंट में किया है, जोन्स रिएजेंट में किया कि वो एसीटोन के एक्वस सॉल्यूशन में है, इसी तरह से यहाँ पर भी एक ये एसीटोन के सॉल्यूशन में। नाउ दिस R कैन बी एनीथिंग, लेट अस से वी हैव CH3 थ्राइस प्लस एसीटोन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो चलिए एक रिएक्शन करके देखते हैं इसकी। वी हैव CH3 CHOH CH3 in the presence of AlRO3 and acetone, तो हमें क्या मिलेगा? पक्की बात हमें पता है 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री ने कीटोन ही देना है। उठाइए वहाँ से कार्बन को निकालिए, हाइड्रोजन को निकालिए और यहाँ पर आप अपना एल्कोहल बना देंगे। करेक्ट। चलिए लास्टली बस एक क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी कैन फाइंड आउट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग दीज रिएक्शंस। कन्वर्ट इथेनॉल इंटू इथेनोइक एसिड। पॉज करके ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई? चलिए देखिए, हमें पता है अल्कोहल से एसिड बनाना है, बहुत सिंपल है। मुझे इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, आई कैन यूज़ KMnO4 इन द एसिडिक मीडियम। हो गया मेरा कन्वर्जन। व्हाट इफ़ आई आस्क यू टू कन्वर्ट इट इनटू अ मीथेनॉल? ठीक है, अब मैं कह रही हूँ दूसरा स्टेप बताओ, इथेनोइक एसिड को कन्वर्ट कर दीजिए मीथेनॉल में। होगी ना प्रॉब्लम? अब अगर रिएक्शंस याद होंगी, रिएक्टेंट के काम याद होंगे, तभी तो कर पाओगे। सबसे पहली चीज़, इसकी रिएक्शन कीजिए आप NaOH के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनेगा? सोडियम इथॉक्साइड प्लस वाटर विल बी रिलीज्ड। अभी सोडियम इथॉक्साइड है, मुझे यहाँ से Na2CO3 निकाल दूँ तो मेरी बात बन जाएगी। तो देखिए फिर से NaOH के साथ ही कर देते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दिस विल गिव यू व्हाट? इट विल गिव यू मीथेन प्लस Na2CO3 विल बी रिलीज्ड। नाउ मीथेन आ गया, मीथेन की रिएक्शन कीजिए क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। व्हाट यू विल गेट? CH3Cl। वंस वी आर डूइंग इट, ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। नाउ हमें पता है एक्वस KOH का काम क्या होता है? इट कॉजेज हाइड्रो हैलाइड एलिमिनेशन। ये हमने किया था क्लास 11 के अंदर। सो देखिए हाइड्रोहेलाइड एलिमिनेशन में बन गया आपका, और को OH यहाँ आ जाएगा, तो दिस इज CH3OH। सिंस इट इज एक्वस सॉल्यूशन में है तो KCl आपको वापस एक्वस मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट मीथेनॉल। सो बच्चों ये रिएक्शंस तभी आप कर पाओगे अगर आपने ढंग से मैकेनिज्म समझे होंगे और रिएक्शंस को ध्यान से देखा होगा, राइट? With this we complete alcohols, and in our next lecture we will be talking about phenols. So पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, and thank you so much for watching this video. Goodbye.